गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और स्वस्थ रहें आप सब लोग, यही दुआ करती हूँ मैं। तो देखिए, सुबह हो चुकी है और बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, तबीयत मेरी ख़राब थी। 1 सप्ताह हो गया लगभग। ब्यास से आके मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज सोचा आज ब्लॉग बना ही लेती हूँ। और हम उठ चुके हैं सो के, सुबह हो चुकी है और राना जी भी उठ चुके हैं। तो तबीयत मेरी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बहुत ठीक हूँ पहले से। ये राना जी देखिए बैठे हुए हैं। फिर से बोलो। राम राम। नवदुर्गा की शुभकामनाएं। तो खांसी अभी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बोलने में दिक्कत हो रही है। खराश है ना, यहाँ गले में लगती है। तो सोच रही हूँ आज मैं कुछ काम कर ही लेती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं बिस्तर में पड़े पड़े। बिस्तर में पड़ी थी मैं 1 सप्ताह से और बुखार ही नहीं ख़त्म हो रहा था। बुखार ही नहीं ख़त्म हो रहा था, जुकाम भी लग गया है मेरे को। तो अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर योगा, आंगन में जाके योगा करती हूँ। और दोस्तों, ये हैं हमारे बाबा जी, यानी कि हमारे आराध्य। और इधर हमारी है माता जी, जो कि ज्योत चल रही है कल से ही। कल हमारे नवदुर्गे की शुरुआत हो गई थी। व्रत तो नहीं रखा है मैंने, लेकिन पूजा कर लेते हैं हम लोग। और कल से हमारी माता की स्थापना हो चुकी है। ये देखिए, एक माता जी ये हैं और ये हैं और ये हैं, और ज्योत हमारी कल से जल रही है। और इधर हमारे बाबा जी हैं, इनके लिए भी हम ज्योत जलाते हैं। तो आप भी मत्था टेक लीजिए, माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे और आप सभी स्वस्थ रहें। और ये देखें, हमारे गमले का फूल खिल चुका है। ये मैं बहुत दिनों बाद देख रही हूँ इस गमले को। खूब सारे फूल आ रखे हैं इसमें। ये गमले खाली पड़े हैं, देखो। ये अभी धूप निकलेगी तब खिलेंगे इसमें। और ये तो फूल हैं ही सदाबहार। और ये देखें, यहाँ ये वाले फूल देखिए कितने सारे खिल चुके हैं। ये रात को खिलते हैं दोस्तों। ये देखिए, रात को ही खिलते हैं और ये सुबह तक मुरझा जाएंगे, खाली कलियां जैसी रह जाएंगी। इस टाइप से रह जाएंगे, इस टाइप से। और एक ये फूल भी खिला है दोस्तों, ये देखिए, जो पिछले साल बेल में खिला था, इस बार ये बेल देखो यहाँ लग गई है। और यहाँ बहुत सारी कलियां आ रही हैं, देखिए। तो गाइस, मैं लगा लेती हूँ ये फूल, देखो बाल में। ये मैंने फूल लगा लिया।
ये है कुछ हाल हमारे किचन गार्डन का। और ये देखिए झुनझुन का घास जो कि बड़ा हो चुका है। और यहाँ देखो राना जी ये भिंडी भी काट दिए। और भिंडी तो मैंने काट दी थी, बाकी राना जी ने काट दिया। और यहाँ के हाल देखो दोस्तों। मैं ब्याह से आई थी तभी सफाई करी थी इधर को। अब देखें जरा यहाँ का नज़ारा कितना गंदा पड़ा है। ये राना जी बिल्कुल साफ सफाई नहीं करते। और ये सत्संग घर का घास इतना सारा काट के रखे हैं। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ एक तुरैया लगी हुई है। ये तुरैया उधर लगी है। टेंट देखिए। क्या हुआ? चल हट तो तू आजकल नाटक ज्यादा दिखा रही। पानी डाल तो कोने में उधर को पानी डाल के कर दो। चारा नहीं खा रही है। चारा कतई नहीं खा रही है। ये देखें गाइस, धूप निकल गई और ये फूल कितना सुंदर खिल गया। और ये नया फूल है, इसको लगाया था मैंने एक डंडी। और ये देखिए कितना बड़ा फैल गया है। तो दोस्तों तबीयत मेरी ठीक है अभी, और मैंने नहा लिया है, खाना वाना भी खा चुकी हूँ। और आज राना जी गए हैं बरेली पास बनवाने। उनका प्रोग्राम है कहीं घूमने जाने का, तो वो गए हैं बरेली। और मैं अकेली हूँ यहाँ। लेकिन बात कर रही तो खांसी आ जा रही बार बार। बुखार तो नहीं है, बुखार कल तक था, आज सुबह से बुखार नहीं आया है। और दवाई मैंने ले ली है और थोड़ी देर में फिर ले लूँगी दवाई। 3 टाइम की दवाई है दोस्तों, सुबह दोपहर और शाम की। तो शाम की दवाई मैं लूँगी अब थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी टाइम 3:30 4:45 हो रहा, 3:45। और नहा धो के मैं रेडी हो गई थी, कपड़े भी धुल दिए हैं। आज मैंने 2 दिन बाद नहाई हूँ, मैं 2 दिन नहाई नहीं थी। तो मैं वेट कर रही हूँ अपनी बहन का, लेकिन वो सुबह बोली थी आऊँगी, आई नहीं है। 2 दिन से नहीं आई है दोस्तों। जब मैं बीमार थी तो आ गई थी, मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आ रही थी। क्योंकि उसके हाथ का बना खाना मैं थोड़ा बहुत खा ले रही थी, क्योंकि भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही मेरे को। और सब्जी कड़वी लग रही है, अभी भी कड़वी लग रही है। और थोड़ा जो मेरे मन का खाना होता है ना, वो मैं खा लेती हूँ। और मेरे मन का खाना बनाती है मेरी बहन, जो कि आज लेके ही नहीं आई है। और 2-3 दिन मेरी सेवा करते रहे लोग बाग, सभी लोगों ने मिलकर खूब सेवा करी मेरी। बीमार हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, लोगों की ज़रूरत पड़ती मेरे को सेवा के लिए, क्योंकि राना जी सेवा नहीं कर पाते हैं। राना जी फरार हो जाते हैं मेरे को बीमार देख के। तो मेरी बहन आई थी, जो कि मेरे कपड़े धुल के जाती थी और कमरा मेरा साफ करके जाती थी, कपड़े लत्ते सब समेट के गई थी। क्योंकि काफ़ी ब्यास गए थे तो वो रखे पड़े थे खूब सारे कपड़े, चादर, वो सब धुल गई थी। तो बीमार मैं होती रहती हूँ, कोई नई बात नहीं है दोस्तों। बचपन से ही मैं बीमार ही ज़्यादा रहती हूँ, और मुझे ही ज़रूरत ज़्यादा होती सेवा की।
मैं तो कम सेवा करती हूँ लोगों की, लेकिन लोग बाग मेरी ज़्यादा सेवा कर देते हैं। और रात में ही मेरी तबीयत ख़राब होती है, पता नहीं क्यों, बचपन से यही है। बुढ़ापा आ गया लेकिन रात में ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, क्योंकि मुझे याद है बचपन में भी तबीयत ख़राब होती थी मेरी रात को, तो मेरी माँ मेरे को लेके भागा करती थी। तो हमारे यहाँ झाड़ फूँक वाले हुआ करते थे, झाड़ फूँक वाली हुआ करते थे, भरारे बोलते थे उनको, पेट फुकवाने ले जाती थी। कभी मेरे पेट में दर्द रहता था, कभी सिर में दर्द रहता था। तो बचपन में मेरी माँ परेशान रहती थी मेरे लिए। अब तो मेरी माँ है नहीं, लेकिन तो भी बहुत लोग हैं परेशान होने वाले। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरी बेटी भी आ गई थी, 2 दिन रुकी थी यहाँ पर, और वो भी गिफ्ट में ले गई। गिफ्ट में ले गई, मेरे से बुखार और जुकाम उसको भी लग गया। अभी वो भी कहीं घूमने जाने वाली है। मैं सोच रही जल्दी सही हो जाए। दवा तो ले रही है, पर भगवान ना करे कि तबीयत ख़राब ज़्यादा हो जाए, ठीक रहे तो घूमने में भी अच्छा लगेगा, एंजॉयमेंट कर पाएगी। बात करती तो खांसी आती है, ये अंगुली मस्ती है। बुखार तो चला गया, ये खांसी छोड़ गया बुखार। पहले बिल्कुल भी खांसी नहीं थी मेरी। तो ठीक है, मैं वेट करती हूँ अपनी बहन का, पता नहीं आती है कि नहीं आती है, फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और 6 बजने वाले हैं, और मैं जा रही हूँ गाय को भूसा देने, चारा देने। और ये ले लिया मैंने आटा, ये देखिए भूसे में मिला के दूँगी मैं झुनझुन को। राणा जी अभी आए नहीं, राणा जी गए बरेली, जो कि अभी पहुँचे नहीं हैं, उनको रात हो जाएगी। तो आज चारा देने वाला कोई है नहीं, तो मैं दे देती हूँ झुनझुन को चारा। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, और मैं दोपहर में बोल रही थी ना मेरी बहन नहीं आई है, और आज भी बेटी भी नहीं आई है, मैं अकेली लेटी हुई हूँ। तो शाम तक इंतज़ार ख़त्म हो गया और आ गई ये दोनों मुझसे मिलने। इधर देख, ये आ गई, देख मेरी बहना मिलने मेरे से, मेरा वेट करती रहती है। और ये आ गई मेरी बेटी, दोनों आ गई इकट्ठे। मैं दोनों को याद कर रही थी, मन करना वो आई है ना वो आई है, लेकिन शाम हो गई है, थोड़ी देर के लिए आई है और चली जाएंगी। चलते हैं दिख रही इधर से, तो क्या ले जाएगी स्कूटी से? तो दोस्तों ये लोग जाने लग गए हैं, अब रात हो गई। आराम से चल चल चल। कल आ जाना। हाँ हाँ कल आ जाना। पितौला लेके आना, पितौला लेके आना। ठीक है, चल बाय बाय। सोना गया, गया सोना, बाय। तो दोस्तों आज है माँ के दूसरे स्वरूप की पूजा, जो कि ब्रह्मचारिणी माँ है। और तो आप भी दर्शन कर लीजिए माता जी के। ये देखिए पूजा हो चुकी है। तो गाइस रात के 11:15 बज चुके हैं, और राणा जी अभी नहीं आए हैं, पहुंचने वाले हैं, बस रास्ते में ही हैं, और मैं वेट कर रही हूँ उनका। तो सोई नहीं हूँ, दवा खा के नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन सोई नहीं हूँ। और मेरे को याद आया कि मैंने अपने ब्लॉग का एंड किया ही नहीं है, तो कुछ बातें और करनी थी दोस्तों आपसे। जब हम ब्यास गए थे तो जाते समय का और आते समय का वीडियो मैंने दिखाया था आपको, ब्लॉग बनाया था, जो कि आपने देखा होगा। तो
जहाँ हम घूमे, जहाँ हम रहे, जहाँ हमने एंजॉय किया और हमें बहुत प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पर अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है दोस्तों। तो हम लोगों ने वहाँ खूब सारी मस्ती की। सुबह उठते थे 6 बजे और नहा धो के हम नाश्ता करके सत्संग जाया करते थे, मेरी बहन और मैं। हम सब लोग मतलब जेंट्स अलग जाते थे, लेडीज अलग जाती थी। तो हमने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पर और बहुत ही प्यारा लगा। वहाँ बहुत सुकून मिलता है बाबा जी के दर्शन करके, सत्संग सुन के, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो वहाँ जाएगा उसी को अनुभव होगा दोस्तों। ऐसे तो मैं बता नहीं सकती अपने लफ्ज़ों से कि वहाँ कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आपको नहीं समझा पाऊँगी। लेकिन जो लोग जाते हैं ना, जिनको महसूस होता है, जो वहाँ महसूस कर पाते हैं वहाँ के वातावरण को, वहाँ के प्रेम प्यार और वहाँ की श्रद्धा को, वही समझ पाते हैं। हर कोई नहीं समझ पाता है, बस जो दिल से चाहते हैं ना अपने गुरु को, अपने आराध्य को, तो वही समझ पाते हैं। तो फीलिंग बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छी थी और हमने एंजॉय किया वहाँ पर। मेरी बहन मेरे साथ थी इस बार, तो अच्छा लगा। मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं थी, राना जी भी थे, बच्चे भी थे, तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर। इसके बाद हम लोग आ गए और मेरी तबीयत हो गई ख़राब जो कि अभी भी ख़राब है। बुखार तो नहीं है, दवाई खा रही हूँ, पर पता नहीं, दवाई नहीं खाऊंगी तो हो सकता है बुखार लग भी जाए, और खांसी तो है ही और राना जी देखिए अभी नहीं आए, अभी पहुंचने वाले हैं। तो ठीक है, फिर मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू जोश के साथ। हो सकता है कल तक और अच्छी तबीयत मेरी हो जाए। तो मिलते हैं फिर। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ओके, गुड नाइट।